हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अकाउंट ऑफिसर होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। जैसे मान लो आपने एग्ज़ाम की तैयारी की, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपके सामने फील्ड में क्या प्रॉब्लम आती हैं और किस स्टेप के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। और आपने खाली इसमें देखा एडवर्टीजमेंट में कि यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ, तो ईओ एओ में क्या फ़र्क होता है, ईओ कैसे बनते हैं, एओ कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके अलावा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एओ की क्या रहती हैं, ईओ की क्या रहती हैं, व्हीकल फैसिलिटीज़ किस तरह से मिलती हैं, और पोस्टिंग और कैडर की चॉइस किस तरह से डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। फिर ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रोबेशन क्या रहता है, जॉब की टाइमिंग क्या रहती है, ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या रहती है, फिर हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस क्या होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल किस तरह से सबमिट करते हैं, और आपकी पोस्टिंग कैसे मिलती है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ईओ एंड एओ। जो ईओ और एओ में डिफरेंस क्या है। ईओ पहले जब भी आपका सिलेक्शन होगा, बाय एंड लार्ज आपको एओ बना के भेजा जाएगा। एओ बना के भेजा जाएगा रीजनल ऑफिस में। देखो, सबसे ऊपर होता है हेड ऑफिस फर्स्ट नंबर पे, फिर होता है जोनल ऑफिस। कई कई जगह दो जोनल ऑफिस मिला के एक जोनल ऑफिस भी बनता है, जैसे हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब की बात करें तो एक है। फिर आता है उसके जोनल ऑफिस के अंडर में रीजनल ऑफिस। ठीक है जी। जैसे अगर आप यूपी में जाओगे तो मेरठ में इस तरह से वहाँ पे रीजनल ऑफिस रहेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, जैसे आपका मान लो रिजल्ट आया, हमने माना आपका रिजल्ट आज ही आया, आज के दिन आपका रिजल्ट आया, और आपका आज रिजल्ट आया 28 तारीख को, तो आपको 25 दिन देंगे। आपको देंगे वो 25 डेज कि भाई आपको आना है, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, और उसके साथ साथ आपका मेडिकल भी उसी दिन होगा। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का क्या मतलब है। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का मतलब होता है, मेन जो आपके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो रहती है जिसकी बेस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ की चेक की जाए, वो 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल। फिर उसके बाद आपका जिसके बेस पे सिलेक्शन हुआ है, ग्रेजुएशन की डिग्री, वो इन दोनों को चेक किया जाता है। और वो बाकायदा वेरिफिकेशन के लिए भी भेजी जाती हैं जिस बोर्ड से आपने किया है, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई से, आईसीएस से। उसके बाद और जो 10th की और जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है उस यूनिवर्सिटी को भी प्रूफ के लिए भेजा जाता है कि ये डिग्री ओरिजिनल है नहीं है। ठीक है जी, वो बाद की बात है। फिर आपको मान लो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद लेटर आएगा कि जी आपको 25 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जमा कराने हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना 25 दिन के अंदर। और उसमें क्या है, 25 दिन में क्या आता है, दो तरह से होते हैं। जैसे मान लो एक मैं जाता हूँ, मेरी जॉब है, दूसरा कोई और बंदा जाता है, वो फ्रेशर है। तो जिसकी जॉब है उसको उसको क्या करना पड़ेगा, जिसकी जॉब है उसको एनओसी लेके जानी पड़ेगी। एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो अपने एम्प्लॉयर से लिखवा के लेके जाएगा कि हाँ ये जॉब छोड़ के जा रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम जाए, अगर मान लो मैं जाता हूँ, मैं हायर स्केल पे हूँ, तो फिर डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा। डिपार्टमेंट बोलेगा कि आप हायर स्केल से लोअर स्केल में कैसे जा सकते हो। इसी तरह से आप जब भी जा सकते हो तो अपने हायर स्केल में जाने के लिए डिपार्टमेंट मोस्टली परमिशन देता है। रेयर केसेस में दे दे तो अलग बात है। उसके बाद अगर फ्रेशर जाते हो तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। मान लो आपने हाल ही में कॉलेज पास किया तो आप कॉलेज से ला के दे दोगे। अगर आपको कॉलेज पास आउट किए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो आपको कोर्ट से करेक्टर सर्टिफिकेट बना के रखना पड़ता है। फिर क्या रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सेम डे आपको आपका मतलब आपको लेटर मिलेगा। उसमें लेटर में आपको बताएंगे वो कि भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए यहाँ इस जोनल ऑफिस में जाना है, जो आपके नज़दीक या कोई भी ऑल आउट करेंगे वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है जी। सेम डे आपका मेडिकल भी होगा, उसी दिन आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करा सकते हो। मेडिकल क्या रहता है, एक दिन का पूरा रहता है। हार्डली आपका ये सारा काम आपका 3-4 घंटे, 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, 3-4 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। उसमें आपकी आँख चेक करेंगे, और वो नॉर्मली बेसिक सारी चीज़ें की कलर ब्लाइंड और ये, उनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, कोई मेजर बीमारी तो नहीं है, ये चीज़ें वो मेडिकल इसमें हो जाता है। इतना मुश्किल होता ही नहीं मेडिकल तो इसमें। वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब आप मेडिकल कराने जाते हैं तो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है।
रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव आपको बताएगा कि सर ये मेडिकल में ये चीज़ें हैं, ये पैनल बैठेगा, आपको यहाँ जाना है पहले, फिर यहाँ जाना है, फिर ये कराना, वो मेडिकल आपका करा देगा, आपका मेडिकल हो गया। और मेडिकल के दिन कोई इशू नहीं है, ज़्यादा पानी पी के चले जाते, सो सभी बताते कि ज़्यादा पानी पी के चले जाओ तो सारी चीज़ें ठीक सी हो जाती हैं। डॉक्यूमेंट फिर ये हो गया। फिर सेम डे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जोनल ऑफिस में वेरीफाई करा के आने पड़ते हैं। जोनल ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाओगे तो आपको वो एक आपसे चॉइस पूछेंगे कि आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए, किस जोन में आपको पोस्टिंग चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको जोन चूज करना हो वो आप चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की ये है, जो भी जोन आप चूज करो वो जोन इस तरह का होना चाहिए कि वहाँ आप रहना चाहते हो। ये नहीं कि मैंने हाइपोथेटिकली चूज कर लिया केरला, अब मैंने केरला आप छुट्टी बनाने के लिए जा सकते हो। अगर मान लो आप नॉर्थ के, तो साउथ में सर्वाइव करना हर बंदे का अलग अलग होता है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, तो फिर मैं बाद में वहाँ पे जाके पछताऊँ, फिर ये लगे अरे यार क्या चूज कर लिया। तो इसलिए आपको जो अब प्रॉब्लम ये रहती है, एक बार आपने जो जोनल चूज कर लिया, उस जोनल में आप रीजनल ऑफिस में कहीं भी अपनी चेंज आसानी से करा सकते हो, लेकिन इंटर जोनल चेंज कराना मुश्किल होता है। तो इसलिए जब भी आपका सिलेक्शन हो उसके बाद आप जो भी जोन चूज करो केयरफुली उसको चूज करना, ठीक है जी। फिर ये सारा होने के बाद आपको भेजेंगे वो ट्रेनिंग पे। जैसे ही आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो ट्रेनिंग पे आपके पास वो लेटर होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, लेटर हो, जो मेडिकल आपने कराया था वो यहाँ पे सबमिट करा दिए। ये जो रीजनल ऑफिस वाले मतलब जोनल ऑफिस वाले एक लेटर देंगे कि आपको फला तारीख से आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग आपकी कहाँ होती है, अलग अलग जगह पे होती है। अगर मान लो बात करें दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इधर मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर अचानकपुर इधर ही साइड होती है, बहुत अच्छी जगह है, खाने पीने का भी। ट्रेनिंग का सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आप नए दोस्तों से मिलते हो, अपने बैच के दोस्तों से मिलते हो, अच्छी दोस्ती बनती है। और अच्छी दोस्ती बनती है प्लस क्या रहता है, एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। जैसे उसके बाद आप कहीं अलग अलग रीजनल ऑफिस में आपकी ट्रेनिंग हुई अलग अलग जगह पे, तो आप अपने बैच वालों को तो जानते हो, लेकिन क्या है जहाँ पे सेम बैच में जिसमें आपकी ट्रेनिंग हुई है वहाँ के जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। शुरू में जाते तो सब अजीब सा लगता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है बहुत अच्छी। उसमें ट्रेनिंग में वो क्या कराते हैं, मज़े से आ जाते हैं ट्रेनिंग में तो क्या आपको खाने की फैसिलिटी अच्छी रहती है। उसके बाद गेम्स खेलने के लिए आपका जॉब का सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड रहता है वो ट्रेनिंग का ही रहता है। उसके बाद किसी भी फील्ड में जाओगे ट्रेनिंग से अच्छा पीरियड नहीं होता। ट्रेनिंग में क्या रहता है, आप दोस्तों से मिलते हो, उसके साथ इंटरटेनमेंट होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। कल्चरल एक्टिविटीज़ और इंटरटेनमेंट के अलावा घूमने जा सकते हो, दोस्तों के साथ चिल करते हो। फिर गेम्स खेलते हो, जिसको क्रिकेट खेलते हैं, और टेबल टेनिस खेलना है, स्विमिंग करना है, कुछ भी करना है, मतलब वो आपको सारी फैसिलिटीज़ जो ऑफिसर को मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको लगेगा कि यू आर द ऑफिसर। फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग में आपको पीपीटीज वगैरह दिखाएंगे कि इस तरह से आप फील्ड में जाओगे तो हाँ, फिर वो आपको फील्ड में भी लेके जाएंगे। ट्रेनिंग के लास्ट टाइम पे वो फील्ड में भी लेके जाते हैं कि आप वर्क करोगे तो किस तरह की आपके साथ प्रॉब्लम आएंगी। फिर जो लास्ट वीक होता है उसमें आपको वो सेंटर आपका अलॉट कर देते कि आपको ये जोन मिलेगा, ये यहाँ पे आपकी यहाँ जाना है। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये ईपीएफओ वाले अच्छे हैं, आपका चेंज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ कि चलो ठीक है। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड ही नहीं है तो फिर वो अगर आप उसको उस जगह पे बैठ जाओगे तो वो सही से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि वो आपका ट्रांसफ़र, अगर आपने जोनल शुरू में ही चेंज करने की बात की तो आपका वो कर देते हैं। और जोनल जो लिस्ट आती है वो एंड में आती है, जैसे आपकी ट्रेनिंग का लास्ट वीक लास्ट के 3-4 दिन होते तब आती है। फिर क्या होता है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको वो ट्रेनिंग कंप्लीशन का लेटर देके भेजा जाता है कि आप फला जोन में जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो फिर क्या होता है, आप यहाँ जोनल ऑफिस में जाओगे, जोनल ऑफिस वाले आपको जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ या तो जोनल ऑफिस में ही रख लेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर आपको रीजनल ऑफिस में भेजेंगे, या फिर डायरेक्ट भी आपको रीजनल ऑफिस भेज सकते हैं। फिर वहाँ पे क्या रहता है, आपको शुरू में एओ बना के रखा जाता है, एओ अकाउंट ऑफिसर बना के रखा जाता है। तो अकाउंट ऑफिसर की किस तरह से रहते हैं,
वर्कलोड पे डिपेंड करता है। अगर किसी ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है तो ज़्यादा अकाउंट ऑफिसर भी हो सकते हैं एक जगह पे। अगर वर्कलोड कम होता है तो आप अकेले भी हो सकते हो। और दूसरा क्या, जैसे इसमें किस तरह के रहते हैं, कैश के मेनली ईपीएफओ का क्या काम है, ईपीएफओ का क्या काम है, ईपीएफओ का काम है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपने बेनिफिट, अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर सकें, वो इस तरह से सेविंग कर सके। तो जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जिनका जो पीएफ वगैरह कटता है वो उनकी आपको देखभाल करनी होती है, उसकी आपको मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है जी। तो जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये सारी आपको शुरू में, जब आपकी पोस्टिंग होगी उसकी शुरू में 1 साल आपको एओ रखा जाएगा। अलग अलग जगह पे ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एंड एवरेज 1 साल के बाद आपको ईओ बना दिया जाता है। एओ और ईओ में फ़र्क क्या रहता है? एओ आपकी डेस्क की जॉब है, डेस्क की जॉब है, आप एक जगह बैठे, आप टाइमिंग इसकी क्या रहती है, इसकी 9:30 से 6 PM रहती है, 9:30 से 6 PM रहती है। और वर्कलोड इतना नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब रहती है। जब आप ट्रेनिंग के टाइम पे होते हो, जब ट्रेनिंग के बाद आप जाते हो, जब आपको लेटर दिया जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप एग्जाम, ट्रेनिंग के लास्ट में आपसे आपका एग्ज़ाम होता है, आप पास करते हो, उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा, ग्रुप फोटो किया जाएगा, उसके बाद आपको स्टाम्प्स भी दी जाती है आपके नाम की, ताकि क्योंकि आप ऑफिसर तो आपके नाम की भी एक स्टाम्प भी रहती है। 1 साल आप एओ का काम करोगे, उसके बाद आप ईओ बन जाओगे। ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर में क्या रहता है, ये फील्ड की जॉब रहती है। फील्ड की जॉब में क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, डेस्क की अपनी प्रॉब्लम रहती है, फील्ड की जॉब की अपनी प्रॉब्लम रहती हैं। फील्ड में जब आप जाते हो तो अलग अलग तरह से आप अलग अलग तरह से लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो। कई बार क्या होता है, बीआरओ भी बनाया जाता है। बीआरओ में क्या रहता है, आप लोगों के डिस्प्यूट सुनते हो, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ग्रीवेंसीज आप हैं उनके ईपीएफओ से रिलेटेड, उनके पेंशन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह से रिलेटेड क्या क्या, वो सारी चीज़ें आप किस तरह का डिस्प्यूट है वो सेटलमेंट करते हो। पहले क्या होता था डिपार्टमेंट में, लोग बहुत मतलब कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसे, आज के टाइम पे जो नए बच्चे लग रहे हैं वो बहुत सही हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैं, वो ज़्यादा फ्रॉड नहीं होने देते। पहले क्या होता था, लोग पैसे भी निकाल लेते थे और उनके पैसे अकाउंट में रहते भी थे। तो इस तरह की आज के टाइम पे नहीं है, आजकल सारा काम जो नए बच्चे हैं वो सही करते हैं। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एओ की ड्यूटी क्या है, डेस्क की है, तो एक जगह पे बैंक रिकन्सिलेशन के लिए, कैश रिकन्सिलेशन के क्लेम, कैश, बैंक, कई तरह के अलग अलग आपको एओ मिल सकते हैं एक ऑफिस में। और इन्फोर्समेंट ऑफिसर में वो फील्ड में जाएगा, फील्ड में जाके क्या क्या करेगा, मान लो जैसे कहीं पे फ्रॉड वगैरह है उनकी चेकिंग करेगा। जब आप एज इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाते हो फील्ड में इस तरह की इंक्वायरी करने के लिए, तो आप अकेले रहते हो, मतलब अकेले इन द सेंस आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाते हो। आपको गाड़ी व्हीकल वो प्रोवाइड कराते हैं, व्हीकल प्रोवाइड कराते हैं। अगर व्हीकल आपका खुद का है तो वो मेंटेनेंस के खर्चा आपको देते हैं। जब आप फील्ड में जाते हो, देखते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसमें डेवलपमेंट आता है कि आप कई बहुत अच्छे आदमी भी मिलते हैं, कई बहुत बुरे आदमी भी मिलते हैं, तो आप सब लोगों को देख के कुछ ना कुछ सीखते हो। और आप जब पर्सनली जाके किसी को जाके सामने वाले को पता चलता है कि भाई इन्फोर्समेंट ऑफिसर आए, तो सामने वाला बंदा आपका रिगार्ड करता है। फिर आप उससे किस तरह से डील करते हो कि अगर वो बंदा नोटरियस है या फिर बंदा सही नहीं है, तो फिर आप उसको किस तरह से जज करते हो, आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हो, किस तरह से उसका सेटलमेंट कराते हो, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें काउंट होगी। ये हो गया। फिर जॉब टाइमिंग तो 9:30 से 6 PM होगी। ट्रेनिंग के टाइम पे 9 से 5 रहती है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आप बाद में गेम वेम खेलते हो, फिर घूमने जाते हो, मूवी वगैरह देखने जाते हो, और सारी फैसिलिटी रहती है, जिम की फैसिलिटी रहती है, कई जगह तो गोल्फ इनकी भी फैसिलिटी रहती है। बाकी जो जितने भी गेम्स रहते हैं सबकी फैसिलिटी ऑलमोस्ट रहती है। खाने का ये है, खाने आप, मेरे जैसा बंदा तो लेट उठता है, लेकिन कई जो मेरे दोस्त सुनील जैसे वो जल्दी उठ जाते हैं, उनका क्या खाने में ये रहता है, वो सुबह से ही पता नहीं ब्रेकफास्ट से पहले कुछ लेके आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर 10:30 बजे और कुछ, फिर उसके बाद 1 बजे, फिर 3-4 बजे, फिर शाम को, इस तरह से पूरा चलता है खाने के लिए भी ना। तो ट्रेनिंग टाइम में भी वर्कलोड इतना है नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और प्रोबेशन की बात करें, प्रोबेशन ये रहता है, आप किसी भी जॉब में जाते हो तो शुरू में वो देखते हैं कि ये जो ऑफिसर हमने अपॉइंट किया है वो इस जॉब के लायक है या नहीं,
तो वो प्रोबेशन रहता है। इसमें प्रोबेशन 2 ईयर का रहता है। 2 ईयर में का मतलब ये रहता है कि 2 ईयर, अगर वो 2 ईयर के अंदर आपको हटाते हैं तो आपको वो कुछ वो नहीं देंगे, आप कंपनसेशन वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद आपको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 2 साल के बाद नहीं हटा पाते, मतलब फिर उसके बाद कमेटीज बैठती हैं, सस्पेंड, उसके बाद सस्पेंशन आता है। लेकिन इसमें प्रोबेशन में सस्पेंशन का के नहीं, उनको हटा भी सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। तो प्रोबेशन में उम्मीद की जाती है कि वो गुड कंडक्ट रखेगा, डिसिप्लिन रहेगा, वर्क जो सीखेगा। उसमें क्या है, जैसे मान लो मैं लगा किसी जॉब पे, तो फिर मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ, तो मैं जो जो काम के लिए मुझे लगाया गया है मैं वो चीज़ें सीखता हूँ। उसके बाद फिर जब मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, मैं परमानेंट हो जाता हूँ, तो उसके बाद ये रहता है। और इसमें क्या था, हाँ देखो, शुरू में आपको वो जोनल ऑफिस प्रोवाइड कराएंगे, जोनल ऑफिस से आप रीजनल ऑफिस में जाओगे। यहाँ पे एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे मान लो आप जोनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है, आपका सेम कैडर का आपके साथ ट्रेनिंग की है, आपका दोस्त रीजनल ऑफिस में है, तो आप फ़ोन करके उसको कमांड दे सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे हो जोनल ऑफिस में। लेकिन ये बंदा आपको कमांड नहीं दे सकता। आपके सेम बैच का बंदा कोई हेड ऑफिस में है, मान लो हेड ऑफिस को रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने रख लिया, तो वो बंदा आपको भी कमांड दे सकता है और आपके जो दोस्त है उसको भी कमांड दे सकता है। प्लस ये जो बंदा बैठा है यहाँ पे, जो आपका सीनियर बैठा है, उसके सुपर सीनियर को भी डायरेक्ट कॉल कर सकता है ये। लेकिन यहाँ पे आपका जो सुपर सीनियर है इनके सीनियर को कॉल नहीं कर सकता। इसमें कुछ ये रहता है, ऑफिस वाइज ये रहता है, क्योंकि सबसे जो नीचे आएगा रीजनल ऑफिस आएगा, फिर जोनल ऑफिस आएगा, फिर हेड ऑफिस आएगा। लेकिन हर चीज़ के अपने बेनिफिट और फ़ायदे रहते हैं। देखो, अगर आप रीजनल ऑफिस में जाते हो तो आप पूरे राजा होते हो जगह के, छोटी जगह पे रहते हो लेकिन राजा रहते हो। लेकिन जैसे आप जोनल ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे आप जैसे और भी कई बंदे रहेंगे, तो फिर आपको दोस्ती तो बन जाएगी। लेकिन आपको यहाँ रीजनल ऑफिस पे आपकी पावर है, लेकिन यहाँ पे जोनल ऑफिस में आप जैसे बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। फिर हेड ऑफिस में जाओगे तो आपके सीनियर्स जो हैं उनको ही छोटे छोटे चैम्बर मिले हुए हैं, तो आपको भी छोटा सा चैम्बर मिलेगा। यहाँ पे आपको चैम्बर के अलावा और सारी फैसिलिटी, आप अगर किसी गेस्ट हाउस में रुकना चाहते। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, गेस्ट हाउस का क्या रहता है, जैसे ये जो ईपीएफओ जो है, इसके ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट सब जगह गेस्ट हाउसेज हैं, हॉलीडे होम्स हैं। उसमें क्या बहुत अच्छा रहता है, अगर आप वहाँ जाओगे, विजिट करोगे, आपको 2 रूम 3 रूम प्रोवाइड करा रहे हैं वो मिनिमम चार्जेस पे, 100-200 रुपये की चार्ज पर डे के हिसाब से। कई लोग तो क्या करते हैं जैसे अपना शादी वादी करने के बाद हनीमून वगैरह पे जा रहे हैं, तो उधर गेस्ट हाउस हॉलीडे होम में ही रुक रहे हैं, शिमला में, गोवा में, केरला में, सिक्किम में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इनके सब जगह ये मिलते हैं। और ऐसा आप जैसे जब आप जाते हो जॉब में, तो आप अंदर जाके देखते हो, आपके सीनियर आपको बताते हैं। तो इसमें ये रहता है, अगर पोस्टिंग की अगर हम बात करें ना, तो अगर आप इंट्रा जोनल, अगर आप एक जोन में सिलेक्ट हो गए तो वहाँ पे इंट्रा जोनल आप अपनी पोस्टिंग करा सकते हो। लेकिन आप चेंज कराओगे तो मुश्किल है। कैडर का यही है, कैडर का जहाँ पे भी आप जाओगे तो उसी हिसाब से आपका ये रहेगा। फिर वहाँ पे हमने इसके बाद व्हीकल में आपको गाड़ी वो प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आप अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे जाते हो तो आपको वो गाड़ी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके पास नहीं है तो। और अगर खुद की गाड़ी आप लेके जाना चाहते हो तो वो मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि फील्ड का काम है। तो फील्ड का काम है तो आप अपना काम तो कर नहीं रहे पर्सनल, गवर्नमेंट का काम कर रहे, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको व्हीकल प्रोवाइड कराए थे। जैसे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलने के लिए जाता हूँ, तो फिर वो अगर आपको वो गाड़ी प्रोवाइड नहीं करा देते हैं, तो अगर आप बोलते हो कि नहीं, मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं है, मैं अर्जेंटली कहीं गया था, तो आप टैक्सी के बिल लगा सकते हो, कि जिससे ओला उबर से जिससे गए थे उनके बिल भी लगा दोगे तो भी आपके रिम्बर्स हो जाते हैं। नहीं, मोस्टली वो आपको गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं। ये हो गया बस, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।